का शेर हम भी एक साथ ही इस्तीफा देंगे और ना स्कूल में खुलने देंगे ना किसी को घुसने देंगे ना नया ज्वाइनिंग करने। जब हमारा पीएफ का पैसा नहीं मिला तो खाते हैं, यही तो पता चल रहा है ना। हमारे खाते में आता तो खाते क्यों बोलते हैं? प्रिंसिपल सर नहीं थे तब मुझे 2000 रुपए दिया जाता। प्रिंसिपल सर नहीं थे तब मुझे 2000 रुपए दिया जाता। जो आरोप मैं लगा रहा हूँ यदि ये गलत है तो आप मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें। गौरतलब है कि शहर के गौरवपति स्थित गुजराती राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में लगातार प्रचार्य डीआर नावलकर को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा था। बच्चे स्कूल और क्लास से सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने आंदोलन का रुख भी अख्तियार किया था। साथ ही उनके टीचर भी आप देख सकते हैं लगातार वे संस्था के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। इस संस्था में 30 से अधिक कर्मचारी और 700 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। जब दोनों ही मिलकर अपने प्रचार को हटाए जाने के मामले को लेकर सड़क पर उतर आए तो सारी मीडिया सहित अधिकारियों की नजर इस पर बनी हुई थी। मामला लंबा चलते गया, लेकिन एक सप्ताह बाद फिर वही दिन आया जब फिर आमने सामने संस्था के लोग, स्टूडेंट, पालक और संस्था के उन लोग जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तब जाकर पुलिस ने भी यहाँ पर अपनी दखल की। मीडिया पे वही मौजूद रही और एसडीएम साहब के निर्देशानुसार तत्काल तहसीलदार साहब महोदय वहाँ पहुँचे और घंटों मीटिंग के बाद एक निष्कर्ष निकला। और वो निष्कर्ष क्या था आप खबर में देखेंगे, लेकिन इनका आक्रोश भी देखिएगा, शिक्षक और स्टूडेंट का। वही संस्था के लोगों की बातें भी सुनेगा और साथ में आप वो भी सुनिएगा जो तहसीलदार साहब ने कहा। बहरहाल हम आपको पूरी बातें मीडिया के हिसाब से नहीं, एक अच्छे नागरिक होने के नाते बता रहे हैं, क्योंकि खबरें अरुण मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन बच्चों का भविष्य कहीं अंधकार में ना हो, ये सोच टीचर सही संस्था भी रखती होगी, ऐसा हमारा मानना है। आप पूरी खबर देखें और लगे तो हमें इस खबर को लेकर मैसेज जरूर कीजिएगा। हमको भी निकालने का धमकी दिया तो आप यहीं पे रहना और हम भी यहीं पे रहेंगे। क्या होगा उसको फिर देखेंगे। क्या कर लेंगे इनके लिए आप? क्या कर लेंगे सर, वो तो लड़ तो रहा ही है। हम भी एक साथ ही इस्तीफा देंगे, एक साथ, और ना स्कूल में खुलने देंगे ना किसी को घुसने देंगे ना नया ज्वाइनिंग करने देंगे। तनख्वाह कितनी कितनी भी रहे। नहीं क्यों बता नहीं रहे, बताओ ना तनख्वाह कितनी है? 6000। 6000 कितने साल से पढ़ा रहे हो? मैं 6 साल से पढ़ा रही हूँ। 6 साल से पढ़ा रहे हो ना? इंक्रीमेंट कुछ बढ़ा? लड़ रहे हैं सर, उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। ये होता है क्या, कोई तनख्वाह होता है क्या? नकदी देते हैं कि अकाउंट में? अकाउंट में देते हैं ना? हाँ। ठीक है ना? यस सर। तो तनखे के लिए कभी बोले आपने? तो नहीं बोले सर। 1 मिनट। 2 साल से वही बात तो हो रही सर, इसीलिए तो उनको निकाला जा रहा है। 2 साल से तो उसी के लिए तो लड़ रहे, इसीलिए तो उनको निकाला जा रहा है। और क्या मैटर है? पैसा ही तो मैटर है, ये बस पैसा ही मैटर, और कोई मैटर ही नहीं है। निकालने का कोई बात ही नहीं है। पैसा अंदर करना है, इसलिए हम लोग को। कौन अंदर कर रहा है? कौन? प्रबंधन समिति अंदर। कौन है? क्या नाम प्रबंधन? गुजराती शिक्षण संघ है। और क्या? उनके मेन कौन है? मेन है विनय पटेल, पवन पटेल, रूपम सोन छात्रा और पूर्व अध्यक्ष है गिरीश ठक्कर, ये सब है। और सबसे ज्यादा है नाथालाल रायचा। क्या ज्यादा सबसे ज्यादा खाने की, क्योंकि वही पहले अध्यक्ष थे। हमारे विरोध में ले देके तो वो भी अपने क्या खाते बोले वो? पैसा खाते हैं। पैसा खाते हैं, बस छोला लेके आते हैं और भर के बस वही लेके जाते हैं। एक चीज बताओ, आपका नाम क्या है? नैन साहू। नैन जी, एक चीज बताइए मुझे, इसमें हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम? दोनों है सर। आप बोलो। हाँ सर, वही बता रही थी सर, जैसा मैम ने बताया ना, बस वही बता रही हूँ कि सारा मामला पैसे पर ही निर्भर है। कितनी अमाउंट आती, कुछ आइडिया है आपको? कितनी अमाउंट आती किसमें? ये ग्राउंडेड स्कूल है, जमीन गवर्नमेंट से मिली है, पैसा भी मत से आता होगा गवर्नमेंट से, कैसे क्या आता है? सर मेरा काम टीचिंग करना है, मैं बाबू थोड़ी हूँ कि मुझे पता रहे कि कितना अमाउंट आता है। तो खाते कैसे बोल दिए? तो सर 1 मिनट आ रहा हूँ। 1 मिनट सर, खाते कैसे हैं? जब हमारा पीएफ का पैसा नहीं मिला तो खाते हैं, यही तो पता चल रहा है ना। हमारे खाते में आता तो खाते क्यों बोलते हैं, बताइए ना। कितने साल से आप? मैं यहाँ 9 साल से हूँ सर। कितनी पेमेंट है? मेरी पेमेंट तो मैं जब ज्वाइन की ना सर, ये प्रिंसिपल सर नहीं थे तब मुझे 2000 रुपए दिया जाता था। अब मेरी 6000 रुपए सैलरी है। जब होता 6000 तो? हाँ सर, तो जी जो 1800-1700 में काम करता है ना, उसको पता चलता है कि जब उसको 6000 रुपए मिलता है तो कितनी खुशी होती है। अच्छा, मैं तो मान रहा हूँ। चलो अब सीरियस हो जाते हैं। जिस वाकई अगर 2000 से काम शुरू किया आपने, एक टीचर है, अब आ गई आपकी 6000 तक चले, है ना? तो इस महंगाई में गवर्नमेंट के कुछ नियम होंगे, प्रबंधन के कुछ नियम होंगे, तो आप लोग को ऐसा लगता नहीं कि एक महिला होकर घर कैसे चलाएगी? बिल्कुल सर, इसीलिए तो ये मामला उठा है और ये सारे झगड़े लड़ाई का जड़ तो यही है सर। अभी पेमेंट इंक्रीज नहीं करने के लिए उन लोगों ने हम पर दबाव डाला है और वो तैयार नहीं है। पीएफ की 100% जो गवर्नमेंट रूल फॉलो की है ना, उस पर ये
तैयार नहीं है। तो यही तो सब जड़ है लड़ाई का। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और जो वीडियो चला रहे इनके पास चलते, जब बताइए, बहुत लंबा अनुभव है, आप वीडियो बनाते हैं। वैसे मेरा काम है वीडियो बनाना, बनाइए। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? हाँ अर्पणा श्रीवास्तव। जी बताएं, क्या है, कैसा लग रहा है आपको? वही यहाँ पर प्रचारक को हटाया जा रहा है सर, और उसके विरोध में ही आज हम लोग संभाल कितने बच्चे? यहाँ पर लगता है, पर नर्सरी से 12 तक का लगता है। यहाँ पर 700 बच्चे हैं। क्या पेमेंट है? 25 साल से रहे आप? मेरी 10,000 तक। 25 साल से 10,000। ये इसको याद रखना आप, इस संस्था को भी याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा, हमने एक शब्द नहीं कहा। आरोप उनका है जो बच्चों को गढ़ रहे हैं, इनकी तस्वीर और इनकी तकदीर बदल रहे हैं, इनकी ताबीर बदल रहे हैं। और वे शिक्षक बोलते हैं कि पूरी तस्वीर बदलने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये महिलाएं भी हैं, घर भी देखती है, उसके बाद यहाँ पे आके पूरी सर्विस देती है। मतलब डबल जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन उन जिम्मेदार लोगों को कुछ नहीं मालूम कि मात्र 2,000 से 6,000 कर दिए। मतलब ऐसा लगता है पूरी दुनिया का खजाना इनको दे दिए। चलिए 10,000 इनका बता, और कौन बोलेगा? ये उधर उंगली कर, आप नहीं बोलने आता? यस सर। क्या नाम है? ट्विंकल साहू। हाँ, बताओ। सर हमारा जो जितना भी हमारा कंप्लेन है वो प्रबंधन समिति से है। वो किसी भी चीज़ में हमारा साथ नहीं देते हैं, ऊपर से हमें दबाने की कोशिश करते हैं। जिस भी चीज़ में, चाहे वो पीएफ से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, वो उल्टा हमको जो है इस चीज़ का दोषी मानते हैं कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम जो है बच्चों को जो है उनको एजुकेट करने में हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम सारा सहयोग कर रहे हैं। व्यवहार जैसे बता रहे, दबाव, प्रेशर है, तो ये नॉर्मली प्रेशर है, इमोशनली है कि कुछ एकदम ऐसा शब्दों का ऐसा तीखा बाण? यस सर, शब्दों का तीखा बाण बोल सकते हैं आप। शब्दों का तीखा बाण रहता है। इवन 15 अगस्त जैसे पावन, कैसे अल्फाज है इनके? सर बच्चों में कैसे संस्कार दिया। अगर कोई बच्चे उस दिन जैसे 31 अगस्त को जैसे घटना हुई, सर के कैबिन में जाकर जबरदस्ती उन पर दबाव बनाकर दरवाजा बंद कर करके जो है प्रबंधन समिति, कौन नाम क्या? विनय पटेल, पवन पटेल सर, ये लोग, हाँ, दरवाजा लगाकर जबरदस्ती उनको दबाव बनाकर जो है उनको साइन कराने की कोशिश कर रहे थे समाप्ति पत्र पे। तो बच्चे वहाँ पे थे। जब बच्चे इस चीज पे जो है अपोज करने लगे, तो उन बच्चों को कहा गया कि कैसे संस्कार है आप में, क्या कर रहे हो। हमने बच्चों को सही संस्कार दिए, तभी वो गलत के जो है गलत हो रहा है उसके पीछे वो लड़ रहे हैं। ट्विंकल कितने साल के बाद? 3 साल से। क्या पेमेंट है आपकी? सर 7,000। गजब। आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, वही बता रही थी मैं कि इनको धमकाने का तरीका ऐसा है कि ये इस टाइप का यूज़ करते हैं कि जैसे सर को टर्मिनेशन लेटर दे के उसके बाद ये चाहते कि उनको हटाने के बाद हमको हटा। बेअदबी भी करते हैं क्या? हाँ सर, बेअदबी मतलब कुछ ऐसी बेअदबी, मतलब आपको ये समझना चाहिए कि कोई बदतमीज जैसे बात होती है क्या? मतलब जो शब्दों का जो समावेश होता है, रूडली होता है क्या? कितनी भाषा बोली? हाँ, रूडली होता है ना सर। जैसे कोई बात, जैसे कुछ मीटिंग लेते हैं वो, हम जैसे कुछ बताते हैं, सर ऐसा है समस्या, तो हमको चुप रहो आप लोग, बात मत करो, ऐसे ना धमकाते हैं हम लोगों को, जैसे हम उनके बंधुआ मजदूर हैं। इस टाइप का हमारे साथ बिहेव किया जाता है। कभी टीचर्स को सम्मान पूर्वक वो लोग कभी भी नहीं बोलते हैं, सारे टीचरों के साथ। कल आए थे और कल क्या बोल के गए हैं, वो हमारा बेचारा क्या चौकीदार है, उसको बोला यहाँ कॉफी ला, मैं यहाँ का शेर हूँ। कौन बोलता है सर? सर आशीष ठक्कर बोले, मैं यहाँ का शेर हूँ, कल मैं ही तुम लोग का काम आऊंगा। ये सब, ये टीचर, ये प्रिंसिपल कोई काम नहीं आएगा करके ऐसा बोल सकता है क्या? शेर कॉफी पीता है? मेरे को समझ नहीं आता। अभी तक तो सोचे थे कि शेर ना मांसाहारी होता है, एक कॉफी पीने वाला शेर है। देखते रहना भैया। मतलब एक किसको चमका रहा है, मतलब किस पे अपने दादागिरी दिखा रहा है। वो इतना जोर से बोला कि सारे बच्चे थे। क्या नाम बताया था कॉफी पीने वाले शेर का? आशीष ठक्कर नाम। आशीष ठक्कर बता रहा है। हाँ, वही बोला। ऐसे बोला कि मैं यहाँ का शेर हूँ, कॉफी लेके आ, मैं ही काम दूंगा, ये लोग कोई काम नहीं आएंगे, सबको हटा दूंगा। उसका मतलब मनसा था, उसमें इतनी ताकत है। और यहाँ को ये मेरा प्रांगण है, ये जनमन उसके खानदान की जमीन है। ये तो ग्रांटेड है, गवर्नमेंट की दी हुई जमीन, अनुदान वाली जमीन है, बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए दिया गया है। ये कोई फैक्ट्री लगाने की जगह थोड़ी है जी, ये तो स्कूल बनी है यहाँ तो। 15 अगस्त के दिन होता है सर, सारी दुनिया त्योहार मनाती है, पूरा हमारे स्कूल के लिए तो त्योहार ही है, मतलब सारे स्कूल राष्ट्रीय पर्व है भाई। हाँ, उस दिन भी हमको माइक पकड़ के ज्ञान बांटा जा रहा था कि हम उसको बोलने दिया गया, चलो अतिथि हो तुम करके, तो ज्ञान दे रहा था। आप लोगों को अपना काम, पूरा पेरेंट्स बैठा है, पूरा बच्चे बैठे हैं, सबको बुलाया गया, उसके सामने बोल रहे हैं कि आप क्या बोलते हैं, अपना काम करना चाहिए, आपको फीस पे ध्यान नहीं देना। तो वसूल, हम ही लोग तो एक पेरेंट्स से फोन कर करके क्या बोलते हैं फीस वसूलते हैं सर। तो कैसे पता नहीं रहेगा? इस बार कितनी फीस बढ़ाएगा? कुछ परसेंट? सिर्फ
थोड़ा ही बढ़ा है सर। हाँ, तो हमको भी तो क्या बोलते हैं, उसीलिए तो जब हमको बोला गया कि तुम फीस बढ़ाओ, तो क्या हम अपनी सैलरी के लिए नहीं बोल सकते हैं क्या? जब बिल्कुल क्या लिखा हुआ है ये? जहाँ विद्या त्या मुक्त थे, मतलब जहाँ विद्या है वहाँ मुक्ति है। समझ लेना बात के, एक टीचर ने बताई है, जहाँ विद्या है वहाँ मुक्ति है। यहाँ विद्या है लेकिन इनकी मुक्ति कर रहे हैं, न रहेगी विद्या। किसी का नाम विद्या तो नहीं है, मतलब मुक्ति देने को तैयार। कुछ और बोलेंगे? कोई बोलना चाहेगा? यदि आपको लगता है कि प्रिंसिपल साहब या आपके टीचर्स के कोई बेअदबी कर रहा है या कोई रूडली बात कर रहा है, तो कोई बच्चा बोलना चाहेगा? हर्ष श्रीवास्तव, क्लास 12 से, और स्कूल का सारा नायक। मैं सर को देखा हूँ, सर को जानता हूँ। सर जिस प्रकार से कौन सर की बात हो रही है यहाँ पे? हमारे प्रिंसिपल सर की हाँ, बात। वही तो हमारे प्रिंसिपल सर को मैं देखा हूँ, हम लोग जानते हैं, हम उनसे रूबरू हुए हैं। वो जिस प्रकार से काम करते हैं, हर पूरे टीचर्स का भी छुट्टी ले लेंगे, लेकिन वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते। क्या नाम है आपके प्रिंसिपल साहब? ER नावलकर सर। देखिए, सबसे पहली बात है, इनको इतना काम करने के बाद भी बिना कारण से टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया। कारण हम पूछ रहे हैं, हमारा आपको कोई शिकायत नहीं ना? नहीं पूछ रहा हूँ, हमें कोई सिखाया क्या? नहीं। मैं स्पष्ट, मैं देखो मेरी जी बिल्कुल बात सही, रहती है। बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। सिखाया नहीं है भैया ना, बच्चा खुद बोल रहा है, हम है ना? बच्चे हाँ, खुद से ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सर को देखा है, हम उन्हें जानते हैं, और इसीलिए हमने ये डिमांड रखी है कि टर्मिनेशन लेटर क्यों दिया गया है, उसके ऊपर आके वो अपनी बात रखें। सीधी बात, कोई लड़ने वाली बात कैसे नहीं। बोल रहे थे आके वो लोग प्रबंधक के लोग? कैसे क्या जैसे यहाँ पास अंदर गए हम लोग, लड़ाई थोड़ा सा हुआ, हम लोग अपनी टीचर्स डे की मीटिंग के लिए मनाने के लिए हम लोग बैठे हुए थे कि छुट्टी होने के बाद हम बैठेंगे भैया, तो कैसे सजाना है स्कूल को, क्या करना है, हम थोड़ी डिस्कस कर रहे थे सभी बैच होल्डर्स लोग, और कई लोग और भी थे, पैसा वैसा कितना लगना है, उसमें हम लोग बैठे थे। साथ ही साथ अचानक से आवाज़ आनी बढ़ गई। अब हमें तो ध्यान नहीं था, हम अपने में ही थे, आवाज़ आनी बढ़ी, हम लोग सब निकले, क्या हुआ करके, और जैसे हम निकल के देखते हैं, अरे एकदम से चिल्लम चिल्ली हो रही है, हो रहा है, मतलब तू मैं हो रही है। हमें भी समझ नहीं आया क्या हो रहा है, फिर हमने पूछा क्या हो रहा है करके, फिर अचानक से ही बात बढ़ गई और ये लोग अंदर गए और सर भी अंदर थे, तो हम लोग भी तू मैं बढ़ी, तो हम लोग भी अंदर गए, क्या हो गया अचानक से ऐसे करके, मैंने आपस में लड़ने लड़ने कुछ भी हो सकता है, तो हम पूछने के इरादे से गए, और वहीं पास हमें पता चलता है कि सर को टर्मिनेशन लेटर रख दिया गया है। ऐसे क्या नहीं होना चाहिए प्रबंधक का नहीं हाँ, हम भाई प्रबंधक क्या अपना एक ये होता है, तो क्यों कारण पूछ रहे हैं ना, कारण पूछ रहे हैं। उसमें आप कौन होते हो कारण? हम स्टूडेंट हैं सर। और कोई? जब हम लोगों ने पूछा कि क्या हो रहा है और हम आए, तो वो लोग हमारे संस्कार पे उंगली उठाए कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या संस्कार दिए। वही तो सीखने आए रे, बोलने आते हैं, घर में अलग सिखाते हैं, स्कूल के संस्कार स्कूल में होते हैं। कौन ऐसा बोला बेटा, बताओ? सर उनका नाम तो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हम संस्था से रूबरू नहीं है, उसमें वो आते ही नहीं है। बैठक नहीं होती मंथली नहीं होती, हम लोग तो सर नाम ही जानते हैं, नाम ही नहीं जानते सर। और कुछ बोलना नहीं। तो बात अटक गई आके कि बच्चे और यहाँ के जो स्टाफ है वो है यहाँ के प्रिंसिपल, जो लंबा अनुभव रखे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम भी कई सालों से उनको देख रहे हैं। उन्होंने शिक्षा जगत में पहले सरकारी तौर पे बहुत लंबा समय दिया। नावलकर सर बहुत लंबा समय उन्होंने गुजारा है। ऐसे कई पढ़ाई के अलावा कल्चरल प्रोग्राम में भी इनको हमने देखा है, कई ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम में इनकी सहभागिता रही है। तो एक नाम चलते आ रहा है नावलकर जी। तो नावलकर जी को जब यहाँ रखे होंगे तो निश्चित है कि संस्कार, संस्कृति और सभ्यता के लिए रखे होंगे, लेकिन वे सभ्यता दिलाने वाले, सभ्यता का ठेका लेने वाले खुद असभ्य हो जाए तो बच्चे और टीचर एक साथ आवाज बुलंद करते हैं। मेरे साथ आज कविता है और मैं अखिलेश। शिक्षक अपने वेतन वृद्धि को लेकर के मांग कर रहे हैं। उनके वेतन पे 100% उनको पीएफ मिलना चाहिए, उसको लेकर के मांग कर रहे हैं। और जो शिक्षक, जैसे कि आपने अभी देखा सुना होगा कि 10 साल, 12 साल, 25 साल हो गया है, उनको अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। ये 3 इनके अभी के वर्तमान के मांग है। पूर्व के मांग को भी आप जानते होंगे कि ये पीएफ का प्रकरण इनका चल रहा था। पीएफ के प्रकरण में पीएफ की राशि जमा कर दी है बोलते हैं, लेकिन वो पीएफ की राशि आज तक इनके खाते में नहीं आई है। ऊपर से उस पीएफ की राशि को जमा करते समय भी इनके साथ घपला किया गया है। जहां 100% पे मिलना चाहिए वहां 60% पे दे रहे हैं। तो ये अपनी सारी मांगों को लेकर के आवेदन करते हैं, तो उनको ये लगता है कि इन सारी बातों का ज्ञान जो है प्रिंसिपल लेते हैं। तो हमें यदि 21 साल का देते तो जैसा उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ 84 लाख रुपए बनने वाला है पीएफ का,
उस 2,84,00,000 को हमने क्या किया, सेटलमेंट करके 21,78,423 में सेट किया है। 2,84,00,000 को 21,78,423 अब यही तो सब और सेट किए हैं। तो मान लो सेट किए हैं तो शिक्षकों का तो हित हो गया ना, पूरी राशि कहाँ है इनके खाते में। तो यहाँ पर भी घपला हुआ। अब चलो आपने घपला किया, जितना देना जो दिए थे वो तो हमारे खाते में आए, वो भी नहीं आया। उसके बाद हमने इसको सेट किया है करके 15 लाख रुपए रिश्वत दिए हैं करके फर्जी बिल लगा दिए। इनको यह लगने लगा कि जब तक सर है यार इनको कानूनी ज्ञान देंगे, और ऐसी माने ये इसी प्रकार की मांग करते रहेंगे तो बेहतर ये है कि सर को हटा दिया जाए। अब बहाना क्या निकाले, बहाना ये निकाले कि सरकारी एवं शिक्षा विभाग के नियमानुसार आपकी सेवा अवधि से ज्यादा कार्यकाल तक आपने सेवा कर लिया है। तो मैं बोला कि जिस समय आपने विज्ञापन निकाला उस समय तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। आप तो पहले रिटायर हो चुके थे, क्यों रखे मेरे को 68 साल की उम्र में, 68 का हो गया था ना। क्योंकि जो सारी बातें हैं जब सामने आने लगी तो इनको लगा कि जड़ को काट दिया जाए और ये तो फिर धीरे से साफ हो जाएंगे। तो हटाने के चक्कर में वो कल आनंद फानन में, परसों आनंद फानन में दिए तो मर्यादा से देना चाहिए, ढंग से देना चाहिए। आपने क्या लिखा है मेरे को हटाने का मुद्दा, मेरे को हटाने का मुद्दा यदि आप मेरे ऊपर कोई प्रकरण थोप देते कि आप ऐसा नहीं कर सक रहे हो, वैसा नहीं कर सक रहे हो, आपके कारण स्कूल बर्बाद हो रहा, कोई मुद्दा रख देते तो एक बार समझ में आता। वो कोई मुद्दा नहीं रखे, वो सीधा सीधा अवधि वाली बात की, सेवा अवधि। लेकिन हमारे टीचरों को जब पता चला कि इस प्रकार से मतलब यहाँ लेटर छोड़ा गया है और हमारे बच्चों को जब पता चला तो उसी समय मतलब तत्काल आक्रोशित हो गया और एक चीज मेरे को बोले हैं कि आपको नहीं जाना है ना। और मैं भी देखा अपने टीचरों के प्यार को, अपने बच्चों के प्यार को। जनरली लोग तो बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल खड्डूस कब भागे, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो चीज मैं देखा और मैं उस दिन आश्चर्यचकित रहा। मेरे को लगा कि मेरे बच्चे और मेरे शिक्षक मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। मैं उनको लिख दिया हूं कि मैं मेरे शिक्षकों और बच्चों के द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए तब तक इस संस्था को पीएफ के बारे में मैं जो कंप्लेंट डाला हूं या लिखा हूं उनको, यदि ये गलत है, जो आरोप मैं लगा रहा हूं यदि ये गलत है तो आप मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर दें। इससे बड़ी बात क्या बोल सकते। चलो बोल रहे हैं कि संस्था वाले गलत कर रहे हैं और हमको भी लग रहा है कि वो संस्था वाले कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप पत्रकारों भी कुछ हेल्प कीजिए बच्चों का, जिनसे उनका पुराना प्रिंसिपल बना रहे यहाँ और दूसरे को ना आने दें, क्योंकि बच्चे लोग भी वही चाह रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए ऊपर तक जाए हमारी आवाज़। बच्चे लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल और मैडम लोगों को हटाओ, तो हम नहीं चाहते कि प्रिंसिपल और मैडम को हटाए। हम इसी को देखकर तो बच्चे लोगों को पढ़ाई में स्कूल में डाले हैं। प्रिंसिपल और मैडम को देखकर ही हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई में डाले हैं। मेरा बच्चा एक 6वीं में है, एक 8वीं में। तो आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल हट जाए? प्रिंसिपल नहीं हटने को हम नहीं चाहते। नहीं हम तो नया प्रिंसिपल ला के रख दी है, क्या करोगे? नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमारा बच्चा निकाल दो स्कूल से, रोड में डाल दो। बच्चे बोलते हैं कि पुराना प्रिंसिपल चाहिए, पुराने टीचर चाहिए। अच्छा, तो प्रबंधक इसमें गलती किसकी मान जाती है? अब इसमें जैसे बच्चे बताते हैं, जैसा सामने आ रहा है, इसमें तो प्रबंधन समिति की गलती भी आ रही है सामने। हम मैनेजमेंट के लोग हैं। मैनेजमेंट का उद्देश्य खाली इतना है कि अच्छी बेहतर से बेहतर सुविधा स्कूल को मिल सके, और टीचरों का काम है कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई देना। हमने जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पे शिक्षकों द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा निजी स्वार्थ की बात होती है। हमने कहा बच्चों के विकास के लिए क्या बात कर रहा है वो करें। पुराने जो आपको मुर्दे उखाड़ना है उसे आप उखाड़िए, जो भी है पुरानी मैनेजमेंट कमेटी ने किया, जो भी किया, या पुराने आपको जो भी दिख रहा है उसको बंद करिए, आगे बढ़िए आपको जो बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने की बात नहीं होती, निजी स्वार्थ की बात होती। उनके जो 3 है कि हमें रेगुलर किया जाए, हमें पीएफ संबंधित जो मुद्दा है उनका, और दूसरा हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। यही विषय पर इनका हमेशा विरोध रहता है और हम जब भी आते हैं हमें घेर लिया जाता है। तो जब हम सर देखिए, 3 महीने पहले नई कमेटी का चयन हुआ। चयन में सारी यूथ कमेटी जुड़ी, जिनका मुख्य उद्देश्य था स्कूल के विकास के लिए काम करना, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए काम करना, जिसके लिए निरंतर हमारा प्रयास रहा कि हम प्रचार से मिलकर इस विषय पे काम कर सके। लेकिन उनके द्वारा हमें कभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमेशा सिर्फ जो भी बातें होती थी उनकी निजी स्वार्थ की होती थी। इसलिए बहुत ही चर्चा करने के बाद हमने यह निर्णय लिया कि अब प्रिंसिपल को ससम्मान, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए हम उनको वहाँ से हटाएंगे
और लेकिन जब हम यहाँ पर उनसे बात करने आए तो जिस तरह से उन्होंने शिक्षकों को और बच्चों को आगे कर दिया और हाय हाय के नारे लगाने लगे, तब हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची कि जितने भरोसे से जो पालक अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के कारण बच्चों को सड़क पे उतार दिया। तो आपका काम बच्चों को शिक्षा देना है, ना कि उन्हें राजनीति सिखाना। देखिए, अगर बच्चे अभी ऐसे हैं तो इनका भविष्य क्या होगा। और क्योंकि ये हमारे समाज के, हमारे संस्थान के स्कूल है जहाँ हमारे बाप दादा पढ़ के निकले हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम स्कूल को वहाँ पहुँचाएं जहाँ वो थी। हवाला दे रहे हैं तो वो तो रिटायर हो गए थे। जब आपने, पूरी बात सुनिएगा, रिटायर होने के बाद तो उम्र हो जाती तभी रिटायर होते हैं। उसके बाद आपने संस्था में रखे, है ना, पहला। दूसरी बात बताइए, अभी कोई फिजिकल मेंटली कोई डिस्टर्ब है क्या? सर देखिए, जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ तब एक पुराना मैनेजमेंट वहाँ वो काम कर रहा था, तो उनके सत्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हमको खबर नहीं थी। लेकिन जब नया मैनेजमेंट आया तो हमारा उद्देश्य था कि जो भी काम हो वो बराबर लिखित हो, हर चीज़ जो है सब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो, ताकि जो हमारे आने वाले बाद के हैं उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही निर्णय लिया गया। इस संस्था से जुड़ने का हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा भावना है, इसके सिवा और कुछ नहीं। इसके अलावा क्या सफाई देना चाहते हो? सर वो समय बताएगा। सफाई हम कुछ देना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारे बच्चों का विकास है, उनको एक उज्जवल भविष्य देना। जैसी पढ़ाई, जो शिक्षा, जो टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों को मिल रही, क्योंकि ये गुजराती स्कूल के जो बच्चे हैं वो साढ़े 750 बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उनको अच्छी शिक्षा देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सर बताएंगे कि पिछले दिनों से गुजराती स्कूल के टीचर्स और उसके बच्चे और यहाँ के जो शिक्षक संस्था के लोग, इसमें कितने वर्ष चल रही थी? आज लंबी बैठक हुई, क्या हुआ? आज शिक्षक की तरफ से, प्राचार्य की तरफ से, छात्रों की तरफ से और व्यवस्थापक मंडल की तरफ से आज सभी साथ में बैठे सभी के प्रतिनिधि, आज सभी के बीच सहमति बनी है कि गुजराती हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो बायलाज है, जब ये समिति बनी थी तो बायलाज बना था। बायलाज समिति के लिए सर्वोपरि होता है। उस बायलाज का दोनों पक्ष पालन करेंगे, सम्मान करेंगे। जिस प्राचार्य को निकालने के संबंध में ये विवाद हुआ था, उन्हें 3 महीना के लिए और आगे रखेंगे और वो प्राचार्य महोदय व्यवस्थापक मंडल का सहयोग करेंगे, व्यवस्थापक जो है प्राचार्य का सहयोग करेंगे और दोनों पक्ष मिलकर छात्रों के हित में फैसला लेंगे। यह सहमति बनी है और जो इनके बीच जो तकरार चल रही थी वो खत्म हुआ है। तो पुराने मेट्रो स्कूल की कंट्रोवर्सी थी, उसमें जो क्या जांच होती थी जो पंचामृत निपटा देंगे? यदि कोई फैक्चुअल चीज़ आती है तो उस पर जांच किया जाएगा और उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी।